Good morning, students. Today we are going to start our lesson number 17, that is forest, our lifeline. तो हमने इसकी पहले 2 वीडियो स्टडी कर लिए हैं. आज हम 3rd वीडियो देखेंगे. डिपेंडेंस ऑफ फॉरेस्ट ऑन एनिमल्स, कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो एनिमल्स पे कैसे डिपेंड है. ठीक है, कि वो एनिमल्स पे कैसे डिपेंड है. वैसे तो दोनों डिपेंड होते हैं, फॉरेस्ट एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं और एनिमल्स किस पे डिपेंड होते हैं, फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं. देखो, वी नो दैट एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स बट प्लांट्स टू इन टर्न डिपेंड ऑन एनिमल्स, कि जैसे जैसे हमारे एनिमल्स किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, ऐसे ही हमारे प्लांट्स भी किस पे डिपेंड होते हैं, एनिमल्स पे. लिविंग इन फॉरेस्ट फॉर देयर सर्वाइवल. सम ऑफ द वेज इन विच प्लांट्स डिपेंड ऑन द एनिमल्स आर गिवन बिलो. फर्स्ट देखो, फॉर न्यूट्रिएंट्स, कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो कैसे डिपेंड होते हैं एनिमल्स पे, किसके लिए. फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स के लिए. अब सोइल में तो इनफ न्यूट्रिएंट्स इतने पॉसिबल नहीं होते, अगर होते भी हैं तो क्या कुछ टाइम के बाद वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. लेकिन इनको हमें इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा. देखो, एनिमल्स एक्सक्रीटा एंड देयर डेड बॉडीज आर ब्रोकन डाउन बाय डिकम्पोजर्स, कि जो एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल है और उनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, कोई भी एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो किसके द्वारा ब्रेक की जाती हैं, बाय डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स में क्या आएगा, जैसे बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ठीक है, वो क्या कर देते हैं, उसको सारे को डिकम्पोज कर देते हैं. डिकम्पोज करना मतलब उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सोयल में. ठीक है, उससे क्या हो जाता है, एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू सोयल, के जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स थे वो किसके अंदर ऐड हो जाते हैं, सोयल के अंदर. दीज न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ, और इन न्यूट्रिएंट्स का प्लांट्स यूज़ करते हैं किसके लिए, अपनी ग्रोथ के लिए. सर्टेन मेटाबॉलिक बैक्टीरियाज हेल्प इन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू फॉर्म्स दैट कैन बी रेडली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, कि कुछ बैक्टीरियाज क्या करते हैं, जो हमारी एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होते हैं ना उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, जो प्लांट्स को जो जिस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, प्लांट्स क्या कर सके, यूज़ कर सके, कुछ इस टाइप के फॉर्म में उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो देखो कैसे कि जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कौन एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं. देखो कि जो हमारी नाइट्रोजन होती है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है वो नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए क्या होती है, काफ़ी हार्मफुल होती है. ठीक है, क्या होती है, वो काफ़ी हार्मफुल होती है. तो इसकी वजह से उसको किस में कन्वर्ट करना होता है, यूज़फुल में. ठीक है, उसमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फिर बैक्टीरियाज की हेल्प से वो किस में कन्वर्ट होती है, प्लांट्स में. ठीक है, insectivorous plants such as pitcher plant and bladder would get their nitrogen requirements from the bodies of insects trapped by them. कि जो insectivorous plants आपने चैप्टर 2 में रीड किया था, क्या होते हैं insectivorous plants, कि जो जैसे कि पिचर प्लांट वो कैसे होते हैं, कि जो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, बाय ईटिंग इंसेक्ट्स. ठीक है, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं किसी दूसरे इंसेक्ट की बॉडी को ईट करके. ठीक है, नेक्स्ट है कि जो प्लांट्स है वो एनिमल्स पे कैसे डिपेंड होते हैं. फर्स्ट तो हमने रीड कर लिया कि किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए डिपेंड होते हैं. सेकंड किसके लिए, पोलिनेशन के लिए. पोलिनेशन क्या था, हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था. पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा. ये ट्रांसफर होता है किसका, पोलन ग्रेन्स का, कहाँ से एंथर टू द स्टिग्मा. तो पोलिनेशन का एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है किसकी, फॉर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, की प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के लिए क्या होना चाहिए, पोलिनेशन होना चाहिए. दिस इज ब्रोट अबाउट बाय एनिमल्स सच एज बीज, बटरफ्लाइज एंड वास्प, कि किस किस एनिमल्स के अंदर होते हैं, जैसे हनी बी. ठीक है, वो क्या करते हैं, हेल्प कराते हैं. हनी बी हेल्प कराते हैं, बटरफ्लाई है या फिर वास्प हैं, वो किस में हेल्प कराते हैं, कि क्या उसके प्लांट्स के अंदर इजिली क्या उसके पोलिनेशन हो सके. और किस में हेल्प कराते हैं, और किस में हेल्प करते हैं, इन सीड डिस्पर्सल में भी क्या करते हैं, एनिमल्स हेल्प करते हैं. तो देखो, एवरी सीड हैज़ द एबिलिटी टू गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, कि हर एक सीड है जो उसकी एबिलिटी होती है कि वो किसको राइज करे, एक न्यू प्लांट, उससे क्या उसके जर्मिनेट हो सके. बट इफ दे वर टू फॉल इन द सेम प्लेस द सीड्स वुड बी क्राउडेड एंड देयर वुड बी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. हमने पहले लास्ट लेसन में भी रीड किया था कि अगर सारे जो सीड्स हैं वो एक जगह गिरते रहे और एक जगह क्या होते रहे, न्यू प्लांट की जर्मिनेशन होती रहे. ठीक है, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगी, क्राउड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्लांट से क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे.
या पोलिनेशन में क्या मतलब, उसके बाद जो सीड डिस्पर्सल है वो मतलब देखो कैसे फिर सीड डिस्पर्स हो वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्राउड हो जाएगा तो क्या है कि जो मतलब जो प्लांट्स है उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, किसके लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, कि उसकी ग्रोथ नहीं होगी, बिकॉज जो न्यूट्रिएंट्स वो सारे कौन ले जाएगा, एक ही प्लांट ले जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा फिर, उसके लिए उस स्ट्रगल को कम करने के लिए उसके क्या करना चाहिए कि हमें सीड्स को स्कैटर करना चाहिए फॉर वाइड, यानी दूर तक हमें क्या करना चाहिए, सीड्स को स्कैटर करना चाहिए, ठीक है। सेवरल सीड्स एंड फ्रूट्स हैव स्मॉल हेयर और स्पाइन्स ऑन देम, कि कुछ फ्रूट्स के क्या होते हैं, स्मॉल हेयर्स होते हैं, फिर क्या होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, उनके ऊपर कांटे होते हैं। दिस फ्रूट्स एंड सीड्स क्लिंग टू द बॉडीज ऑफ एनिमल्स, के क्या करते हैं, दूसरे बॉडी के एनिमल्स की बॉडी पे क्या हो जाते हैं, क्लिंग हो जाते हैं, ठीक है। और एंड कैरिड अवे फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस बाय द एनिमल्स, और एनिमल्स क्या करेंगे फिर अपनी उनके बॉडी के साथ वो कहीं दूर चले जाते हैं, ठीक है। मैनी हर्बीवोर्स सीड प्लांट सीड्स अलोंग विद लीव्स, ये कुछ क्या करते हैं, हर्बीवोर्स क्या होते हैं, प्लांट सीडिंग, तो वो क्या करते हैं, सीड्स को बीट कर लेते हैं, किसके साथ साथ, लीव्स के साथ साथ, ठीक है, और सॉफ्ट ब्रांचेज को बीट कर जाते हैं। तो दीज सीड्स आर देन एक्सपेल्ड आउट ऑफ देयर एक्सक्रीटा, कि जब उसके उनकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है तो वो सीड भी क्या हो जाते हैं, कहीं दूसरे प्लेस पे जाकर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। दिस सीड्स जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स व्हेन दे मीट फेवरेबल कंडीशंस, कि जब वहाँ पे कंडीशन कैसी होती हैं, फेवरेबल, यानी जहाँ पे लाइट, ठीक है, सनलाइट मिले उनको, वाटर, सारी रिक्वायरमेंट्स अगर कंप्लीट हो तो क्या होता है वहाँ पे फिर फेवरेबल कंडीशंस आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन फॉरेस्ट, जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है, इंटरडिपेंड है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि कैसे हैं वो। देखो, एनिमल एंड प्लांट्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन डिफरेंट वे, कि डिफरेंट वे में वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। फॉरेस्ट आर होम टू ए ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स, की फॉरेस्ट क्या बहुत सारे प्लांट्स के लिए क्या एक मतलब प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है, बहुत सारे एनिमल्स कहाँ रहते हैं, प्लांट फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, एनिमल्स भी वहीं रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बहुत सारे कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन ए फॉरेस्ट आर इंटरलिंक्ड, कि हर एक ऑर्गेनिजम्स क्या है फॉरेस्ट में क्या है, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। टुगेदर ऑल लिविंग थिंग्स मेक अप द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ ए फॉरेस्ट हैबिटेट, कि अगर किसी जगह पे सारे अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोटिक। बायो का मीनिंग क्या होता है, लिविंग, ठीक है। तो जहाँ पे सारे एक जैसे ऑर्गेनिज्म यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। बेस्ड ऑन हाउ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, कि कोई ऑर्गेनिज्म अपना जो न्यूट्रिशन कैसे ले रहा है उसके बेसिस पे हमने जो एनिमल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट है ऑटोट्रोप्स, सेकंड है हेटेरोट्रोप्स एंड थर्ड है हमारा सेप्रोट्रोप्स। तो फर्स्ट देखो, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऑटोट्रोप्स सच एज ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। ऑटोट्रोप्स किसके अंदर आते हैं, जो क्या कर सकते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। और कौन कर सकते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, यानी जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सकती है। और क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स। और इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं ना, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। हेटेरोट्रोप्स सच एज ह्यूमंस डिपेंड ऑन प्लांट्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड एंड आर सो आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे हेटेरोट्रोप्स। हेटेरोट्रोप्स क्या होते हैं, कि जो द एनिमल्स और द एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन अनदर प्लांट्स और एनिमल्स फॉर देयर फूड, कि या तो किसी प्लांट्स पे डिपेंड होंगे या फिर किसी एनिमल पे डिपेंड होंगे, किसके लिए, अपने फूड के लिए, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रोप्स, या फिर हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज वे खुद तो अपना फूड प्रोड्यूस नहीं कर रहे, वो किसी दूसरे पे डिपेंड है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। सेप्रोट्रोप्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स। अब नेक्स्ट होते हैं, नेक्स्ट कौन से आते हैं हमारे, सेप्रोट्रोप्स। तो सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं, कि जो किस पे डिपेंड होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई पे डिपेंड होते हैं, किसके लिए, अपने फूड के लिए, ठीक है। सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं, सेकेंड चैप्टर में रीड कर चुके हो आप ये सारी चीज़ें, कि सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं, कि जो या तो मतलब जो डेड और डिकेइंग मैटर होता है ना, उससे क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई। दीज आर आल्सो कॉल्ड डिकम्पोजर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं,
किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ह्यूमस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, यानी उसको खाते रहेंगे जब तक कि वो कंप्लीट सोइल में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। और उसमें बाद में क्या हो जाते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। उन न्यूट्रिएंट्स को कौन यूज़ करता है, प्लांट्स, ठीक है। कंज्यूमर्स कैन बी फर्दर ग्रुप्ड इनटू हर्बीवोर्स, ठीक है। प्लांट ईटिंग एनिमल्स, देखो जो हमारे क्या थे, कंज्यूमर्स थे यानी हर्बीवोर्स थे, उसको हमने फर्दर फिर डिवाइड किया। फर्स्ट तो हर्बीवोर्स और सेकंड कार्निवोर्स एंड थर्ड इज ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स सच एज डियर एंड गोट, पता है आपको, पहले रीड कर चुके हो 6th क्लास में भी। कार्निवोर्स क्या होते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स सच एज लायन एंड टाइगर, जो क्या होते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। और ओमनिवोर्स क्या होते हैं, प्लांट एज वेल एज फ्लैश ईटिंग एनिमल्स की, जो क्या करते हैं, प्लांट को भी ईट करते हैं और किसको, फ्लैश को भी ईट करते हैं, यानी प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स दोनों पे फीड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स, जैसे मैन एंड डियर, ठीक है। अब देखो, इन ए फॉरेस्ट हर्बीवोर्स दैट ईट प्लांट्स आर ईटन बाय कार्निवोर्स। अब आपको पता है कि जो देखो पहले क्या था, हर्बीवोर्स की जो क्या करते हैं, किस पे ईट करते हैं, प्लांट्स पे, ठीक है। और उनको बाद में फिर कौन ईट करता है, आर ईटन बाय कार्निवोर्स, की जो हर्बीवोर्स थे, हर्बीवोर्स को किसने ईट कर लिया, कार्निवोर्स ने या फिर ओमनिवोर्स ने। देखो जैसे कि क्या है कि पहले क्या था, प्लांट ने क्या किया, अपना फूड खुद प्रिपेयर किया, ये तो क्या हमारा प्रोड्यूसर, फिर उस प्रोड्यूसर को अब क्या है, यहाँ पे डियर आई या फिर गोट आई, उसने क्या कर लिया, उस प्लांट को ईट कर लिया, ठीक है। कंप्लीट को ना सही बल्कि कुछ पार्ट किया, बट ईट तो किया ना। आप फूड के लिए वो सिर्फ किस पे डिपेंड थी, प्लांट पे, ठीक है। उसके बाद उस डियर ने किसको ईट किया, लायन को। उस डियर को किसने ईट कर लिया, लायन ने ईट कर लिया, ठीक है। तो ये क्या बन गई हमारी, देखो ये क्या थे, हमारी हर्बीवोर, और ये क्या था हमारा, लायन, कार्निवोर, ठीक है, बिकॉज ये क्या करता है, फ्लैश ईटिंग एनिमल है, तो इसने क्या कर लिया, डियर को ईट कर लिया। तो देखो एक चेन चलती जा रही है ना, ये देखो प्लांट ने अपना फूड प्रिपेयर किया, प्लांट को किसने ईट कर लिया, डियर ने प्लांट को तो ईट कर लिया, और बाद में जो डियर को किसने ईट कर लिया, लायन ने ईट कर लिया। तो क्या बन रही है, एक चेन बन रही है ना, किसके लिए बन रही है चेन, सिर्फ फूड के लिए, कि अपनी लाइफ की जो सबसे जो मेन रिक्वायरमेंट होती है, क्या होती है, फूड ही होती है, ठीक है। तो ये फूड की रिक्वायरमेंट के लिए इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को ईट किया। तो ये कंप्लीट जो साइकिल बन रही है उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट जो चेन बन रही है उसको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, फूड चेन। तो जो हमारा हर्बीवोर्स होता है उसको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, कार्निवोर्स को हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स, और जो हमारा ओमनिवोर होता है उसको हम बोलते हैं, सॉरी ये सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो हमारा ओमनिवोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ये आपकी फूड चेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ तक क्लियर है ना, जो हमारे, अब वैसे तो जनरल ही स्टडी किया हमने, हर्बीवोर्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स क्या होते हैं, ओमनिवोर्स क्या होते हैं। फर्स्टली हमने कि जो हमारे फूड के बेसिस पे हमने क्या किया है, न्यूट्रिशन के बेसिस पे टू टाइप्स में डिवाइड किया था हमने, कि ऑटोट्रोप्स, हिटरोट्रोप्स, और थर्ड था हमारा सैप्रोफाइट्स, ठीक है। तो ऑटोट्रोप्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी से हमारी क्या स्टार्ट होती है, फूड चेन।